प्रेम से कहिए राधे राधे। क्योंकि परमात्मा नीले हैं, नीला रंग अनंत का वाचक होता है प्रभु प्रेम। आकाश कैसा है? नीला। जहाँ ज्यादा पानी भरा हो आप गौर से देखिए, नीली समझ में आएगी। पानी अधिक भरा है, नीला समझ में आ रहा है। आकाश अनंत है, वो नीली नीलमा है आकाश में। उसी प्रकार से परमात्मा अनंत है, नीले हैं। नील सरोरहु नीलमणि नील नीलधर श्याम लाज शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। भगवान की वह सुंदर विग्रह का हम आप ध्यान करें, प्रणाम नमस्कार करें। और आइए श्रीमद् भागवत जी की रसमयी पावनाति पावन दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर कथा में प्रविष्ट हों। परमात्मा की कथा विवेकी को विश्राम प्रदान करती है, भक्त को भक्ति में रंग देती है और कलयुग की कलमश का विभंजन कर भगवान के धाम को पहुंचा देती है। गोस्वामी जी की पावन पंक्ति रामचरितमानस में वर्णन है कि बुध विश्राम सकल जनी, बुध विश्राम सकल जन। राम कथा कलुष राम कथा कलुष विभन। बुध विश्राम सकल जन रंजने, विवेकी को विश्राम की प्राप्ति और सकल जन मानस के भगवत भक्ति को रंग देने वाली, चित्त को रंग देने वाली और कली कलमश विभंजन, कलयुग के जो पाप है उनका नाश कर देती है भगवान की कथा। प्रभु प्रेमियों, कल आपने श्रवण किया श्रीमद् भागवत जी की कथा क्रम में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कहाँ प्रकट हुए थे भगवान? मामा कंस के जेल खाने में, मथुरा में। और पालना कहाँ झूले? गोकुल में। जैसे ही प्रातः काल आज नींद खुली ना सुनंदा जी की, यशोदा रानी को तो होश ही ना है, मूर्छित पड़ी वहीं। और बगल में का देखो महाराज की नील कमल सो लाला किलोर कर रहे हो है। सुनंदा जी ने देखा, है गयो दौड़ी भागी। सर्वप्रथम तो ब्रजवासी दौड़ते भागे आए, का भयो मुंह में हाथ रख के बोली कछु ना भयो, शांत तो चिल्लाई क्यों? बोले सबसे पहले मैं अपनी भैया को बताऊंगी। अच्छा, नंद बाबा तो यमुना जी के किनारे बैठ के भजन कर रहे थे माला में, और प्रतीक्षा करते करते बुढ़ापा आ गए हो तो मंत्र सब भूल गए। अब माला में एक ही मंत्र जप रहे, अब ही तो भयो ना है, आगे कछु पतो ना है। आज सुनंदा जी जाती हैं और कहती हैं बाबा तेरी साधना सफल है गई, तेरे घर में छोरा को जन्म बोलिए नंद के लाला की जय, बाल कृष्ण भगवान की जय हो। दौड़े भागे आए और तुरंत महाराज नंद बाबा ने वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाया।
वेदक ब्राह्मणों ने कहा कि बाबा जाओ सर्वप्रथम यमुना मैया में स्नान करो। हर हर गंगे 108 डुबकी लगाई नंद बाबा ने। सुंदर रेशमी परिधान पगड़ी, मूछन में इत्र लगाए लियो। बुढ़ापो भूल गए, जवानी आई गई। जहाँ आनंद कंद साक्षात भगवान ही किलोर कर रहे हो, वहाँ आनंद की चर्चा कोई एक मुख से कैसे कर सकता है। आए हैं और महाराज ब्राह्मणों ने सर्वप्रथम स्वस्ति वाचन किया। जब घर में कोई मांगलिक कृत्य हो तो ब्राह्मणों को बुला करके स्वस्ति वाचन करवाना चाहिए, जिसमें जीवन की वृद्धि होती है। लेकिन हम आप जन्मदिन कैसे मनाते हैं? मोमबत्ती जलाते को जाते हैं। ये परंपरा नहीं है हमारी। अरे दीप दान करिए, दीप प्रज्वलित करिए। जब यशोदा रानी भगवान का जन्मोत्सव मनाती तो यमुना में दीप दान करती, क्योंकि देखिए उम्र एक ऐसी चीज है जितनी घटती है उतनी ही बढ़ती है। वर्ष गांठ की गांठ में वर्ष गांठ का जाए। तो आज ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्ति वाचन और कहा कि ठाकुर जी की पूजा होगी। श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में 18 श्लोकों में नंदोत्सव मनाया। कितने श्लोक हैं? 18। और मानो 18 श्लोक गा करके श्री सुखदेव जी ने 18,000 श्लोकों का सार ही बता दिया। श्रीमद् भागवत जी में 18,000 श्लोक है। बताओ, आज संपूर्ण श्लोकों का सार ही बताते हैं। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी बोले, नंद से त्वात्मज उत्पन्ने जाता लागो महामनः आहूय विप्रान वेदज्ञान स्नाता शुचिरलंकृतः। नंदस्तु आत्मज उत्पन्ने आह्लाद जाता। आज नंद बाबा के मन में लाला का जन्म भयो ना, तो मन में आह्लाद की उत्पत्ति है। आह्लाद माने आनंद। इसलिए तो हम गाते हैं, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। नंद भवन में कौन को जन्म भयो? बोले छोरा छापरे को जन्म न भयो। तो कौन को जन्म भयो भैया? बोले आनंद को जन्म भयो। आह्लाद जाता। जिसके लिए वेद कहते हैं कि आनंदो ब्रह्मेति विजानात् आनंदम देवानि खनिवानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। वेदांत दर्शन कहता है आनंदो में अभ्यासात्, वही आनंद तत्व है, वही पूर्ण तत्व, वही परम तत्व, वही कृष्ण तत्व आज नंद बाबा के घर में कृष्ण के रूप में प्रकट हो गए। जब राम जी को देखा ना वशिष्ठ जी ने नामकरण करते समय, तो यही कहा दशरथ जी से, ये तो आनंद के सिंधु हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। सीकर लोक सुखासी। सीकर त्रिलोक सुखासी, ये आनंद सिंधु है, सच्चिदानंद है, पूर्ण काम है, सबको आराम देंगे। इसलिए इनका नाम राम। जिनके नाम में ही आराम हो,
आराम कहाँ है? राम के नाम में। एक संत तो कहते थे तुमको है चाह है, सबको यही चाह है कि हमें आराम विराम विश्राम मिले, ठीक है। तो आराम की चाह है तो बस एक काम कर, आराम की चाह है तो बस एक काम कर और आराम की शरण में राम राम कर, बस यही एक उपाय है। तो प्रभु प्रेमियों, यत्र तत्र सर्वत्र आनंद ही आनंद है। जय जयकार हो रही है, दधि क्षीर घृताम भूमि, दूध दही की वर्षा है रही है। जो ब्रजांगनाएं आती हैं, जो ब्रजवासी आते हैं, दूध दही का मटका भर के लेके चले आ रहे हैं। नंद भवन में दूध दही की बौछार होने लगी। सुखदेव जी कहते हैं ऐसा लग रहा है नंद भवन नहीं रह गया, क्षीर सागर बन गया। और क्षीर साई कृष्ण नारायण आज कृष्ण के रूप में विहार कर रहे हैं। रमा क्रीडन भूनृप, लक्ष्मी मैया भी यत्र तत्र सर्वत्र किलोर कर रही हैं। जय जयकार हो रही है, ब्रज में है रही जय जयकार। नंदे घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार। लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार। लाला जायो है, यशोदा थोड़ा जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार। घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार। लाला जायो ब्रज चौरासी कोस में भैया, ब्रज चौरासी कोस में भैया, आनंद छायो है, ब्रज में है रही जय जयकार। घर लाला जायो चौरासी कोस में भैया, ब्रज चौरासी कोस में भैया, आनंद छायो है, ब्रज में है रही जय जयकार। घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार। घर लाला जायो है। के लाला के बाल कृष्ण भगवान की धेनु नाम न्यूते प्रादात् विप्रेभ्यः
कृते तिलाद्रीं सप्तरत्नौघ सात कोशाम्बरान्विताम्। देखिए इतना पावन वर्णन श्री शुकाचार्य भगवान कर रहे हैं। लाला की खुशी में नंद बाबा ने कौन सो दान दियो? तो कहते हैं धेनु नाम न्यूते प्रादात विप्रेभ्य समलं करते। 2 लाख गायों का दान नंद बाबा ने ब्राह्मणों को दिया और तिल के साथ पर्वत बना के दान में दिए, क्योंकि तिल का दान सोने के दान के बराबर कहा जाता है। इसलिए तिल का दान बड़ा श्रेष्ठ होता है। प्रेम से कहिए राधे राधे। और आज उदार मना होकर के जैसे अपार आनंद की अनुभूति दशरथ जी के मन में हुई थी जिस समय सुना था कि पुत्र का जन्म हुआ है, तो परमानंद में मग्न होकर के राजा नाचने लगे थे कि परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा, परमानंद पूरी मन राजा। ये मैं बदलवा लो। ये मैं बदलवा। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाओ बजा बहु बाजा। आज वही आनंद नंद बाबा के मन में, और कहते हैं कि उदार मना होकर के आज नंद बाबा ने सब कुछ लुटायो, सब कुछ दियो। प्रेम से कहिए राधे राधे। रमा क्रीडन भूनप, लक्ष्मी मैया भी ब्रज में किलोर कर रही हैं। एक छोरा आयो सामने से, बड़ी सुंदर सुंदर पात्र वाके हाथ में सोने की थाली, चांदी को लोटा। तो एक बोलो भैया तो ये कहाँ से लाए हो चांदी के बर्तन? बोली 3 नंबर के दरवाजे में बट रहे हैं। तब तक दूसरा छोड़ा आयो, वाके हाथ में सोने की थाली, सोने को लोटा। ये कहाँ बट रहे? बोले 2 नंबर के दरवाजे में। अच्छा यदि सोना बट रहा हो तो कोई चांदी लेगा? वाले चांदी के पात्र फेंक दिए। जब तक है महाराज तीसरो छोरा आ गयो और वाके हाथ में हीरन की अंगूठी, मोतियन को माल, सुंदर सुंदर रेशमी परिधान। ये कहाँ बट रहे? बोले 1 नंबर के दरवाजे में यशोदा मैया बांट रहे हैं। यत्र तत्र सर्वत्र बिखरा पड़ा है सोना चांदी। ब्रज की गलियों में, ब्रज की वीथियों में कोई उठाने वाला नहीं है। शुकाचार्य भगवान कहते हैं ऐसा लग रहा है कि नारायण भगवान प्रकट हो गए हैं तो लक्ष्मी मैया भी किलोल कर रही हैं। और जहाँ नारायण हो वहाँ लक्ष्मी तो अपने आप प्रकट होती हैं। बोलो राधे राधे। रमा क्रीडन भूनप, प्रेम से कहिए राधे राधे। प्रभु प्रेमियों, ये अपार आनंद की बात है। तो जहाँ साक्षात आनंद कंद माधव मुकुंद भगवान प्रकट हो गए हों, उनके मुख से कोई वर्णन आनंद तत्व का कोई कर ही नहीं सकता। शारद से महेश विधि आगम निगम पुराण, नीति नीति कही जा सुगुण, करहि निरंतर गान। शारद सरस्वती शेष हजारों मुख से महेश
शंकर विधि ब्रह्मा महेश विधि आगम शास्त्र निगम वेद पुराण ये भी नीति नीति कह के समाप्त कर नैति नैति। परमात्मा असीम है, अपरंपार है, निर्गुण निर्विकार निर्विशेष निरीह निरुपाधिक तत्व है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। अनंत है, क्या है? अच्छा, जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकता तो महाराज जी फिर आप क्यों बैठ गए वर्णन करने के लिए? इसको आप ऐसे समझिए, आकाश अनंत होता है। भैया क्यों बार बार उसको छोड़ा? अभी डिस्टर्ब हो गया, अभी बढ़िया था, धीमा करो। आकाश अनंत होता है, लेकिन पक्षी अपनी अपनी समतता से उड़ते ही हैं, इसकी जहां तक पहुंच है। उसी प्रकार से परमात्मा अनंत है, जिसकी जहां तक समझ हो वो वर्णन करता है। न वो यहाँ तक है न वो वहां तक है, और असर उसका वहां तक है नजर जिसकी। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी कहती है कि परमात्मा का वर्णन करने से क्या होता है? बोली वाणी पवित्र होती है। बुध भर नहीं हरि जस रस जानी, बुध भर नहीं हरि जस रस जानी, बुध भर नहीं हरि जस रस जानी। करहि पुनीत सुफल निजमान, करहि पुनीत सुफल निजमान। बुध भर नहीं हरि जस अस जानी। विवेकी जब परमात्मा के चरित्रों का वर्णन करते हैं तो बुध भर नहीं हरि जस अस जानी, करहि पुनीत सुफल निज। वाणी पवित्र होती है, अनंत का वर्णन तो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये भी नहीं कि वर्णन ही न किया जाए। जहां तक जिसकी समर्थता है वहां तक वो उड़ता ही है। बोलो राधे राधे। और एक बात निवेदन करें, भगवान का जन्म नहीं होता, परमात्मा अवतार धारण करते हैं। जन्म शब्द विकारवाचक है। जैसे आप सोना लेके जाओ सुनार के पास और आप कहो कि टाका ना लगाना भैया, आभूषण बना दो, तो वो कहेगा अपने घर में लिए जाओ आप। बिना टाका का कोई आभूषण नहीं बनता। जैसे सोने में टाका लगता है, दोष घटित होता है तो आभूषण बन जाता है, उसी प्रकार से जीव में जब दोष घटित होता है तो जन्म मरण होता है। कर्म में दोष घटित हुआ। हम आप जब मातृगर्भ में थे तो बिल्कुल शुद्ध सोने की तरह, लेकिन संसार में आए तो माया का टाका लग गया। और बस वही भागम भाग फिर माया में लिप्त होकर के। जन्म किसका होता है? जीव का। अवतार किसका होता है? भगवान का। अच्छा, जीव कौन है? जो परतंत्र है वो जीव है, जो स्वतंत्र है वो ईश्वर है। जो सर्व स्वतंत्र है उसका नाम ईश्वर, और जो परतंत्र है पराधीन है उसका नाम जीव। तो हम परतंत्र है पराधीन है। परबस जीव स्वबस भगवंता, जीवे अनेक एक श्री कंता, जीवे अनेक एक श्री परबस जीव। जो नियंता है वो ईश्वर है, जो नियम है वो जीव है।
जो शासक है वो ईश्वर है और जो शास्त्र है वो जीव है। बोलो राधे राधे। जो सर्वशक्तिमान है वो ईश्वर है और जो अल्प शक्तिमान है वो जीव है। इसलिए भगवान अवतार लेते हैं। अच्छा, जन्म और अवतार में क्या अंतर है, ये थोड़ा सा आपको निवेदन करें। एक व्यक्ति चले जा रहे थे, उन्हें दिखाई नहीं दिया, कुएं में गिर गए। गिरे तो छटपटाने लगे। इतने में किसी भले आदमी ने देख लिया कोई कुएं में गिर गया, भैया रस्सी लाया, एक रस्सी का छोर कुएं से बांध दिया, रस्सी के सहारे नीचे उतर के बचाने लगा। तब तक और हल्ला हो गया, तमाम मोहल्ले के लोग इकट्ठे होके आ गए, बोले भैया देखो कोई कुएं में गिर गया गिर गया। एक ने कहा एक नहीं दो गिरे हैं, देखो चमक रहे। एक भले आदमी ने कहा दो नहीं गिरे, गिरा तो एक ही है। एक गिरा है और दूसरा उतरा है। अच्छा, जो गिरा है वो बड़ा छटपटा रहा है, विकल है, व्याकुल है, कुएं से बाहर निकलने के लिए परेशान है। और जो रस्सी के सहारे उतर के गया है उसके मन में किसी प्रकार का कोई भय, शांत है, कोई छटपटाहट नहीं है। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छा से उतर के गया। उसी प्रकार से इस संसार रूपी कुएं में हम कर्म के बंधन में पास में बंध करके भोगने के लिए गिरे हैं। 84 लाख योनियों को भोगने के बाद इसलिए प्रत्येक जीव तड़फा रहा है, सिर पीट रहा है, रो रहा है। परमात्मा कौन? जो संसार रूपी कुएं में भक्ति की डोरी से भर करके जो उतर के आते हैं, उसी को हम अवतार कहते हैं। इसीलिए और फिर इतने सुंदर सुंदर चरित्र करते हैं कि जो उन चरित्रों को गाता है, कहता है, सुनता है, पुनः इस भवकूप में गिरता। यह चरित्र जे गावै हरि पद पावै तो ते न परै भवकूपा, ते न परै भवकूपा। यह चरित्र जे गावै हरि पद पावै। हरि के पद को प्राप्त करके अपने भावकूप में पुनः गिरते नहीं हैं। तो महाराज, जन्म किसका होता है? जीव का। अवतरणम अवतरणात्। वैसे तो देखो भगवान को कोई बंधन नहीं बांध सकता, लेकिन यशोदा मैया के प्रेम के बंधन ने बांध दिया। उकल से बांधियो कन्हैया, है ना? तो भक्ति सूत्रोपनध्या, भक्ति रूपी सूत्र में प्रेम के पास में गोविंद बन जाते हैं। धन्य है भगवान की लीला, परमात्मा के चरित्र कितने मधुर हैं। इसलिए इन चरित्रों को कहें, सुने तो भवकूप में पुनः गिरना नहीं पड़ेगा। अब एक बात और भगवान के बारे में कही जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान साकार होते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि निराकार होते हैं, इसी में ही झगड़ते रहते हैं। दो भक्त झगड़ रहे थे, एक कह रहा था साकार, दूसरा कह रहा था निराकार। एक सिद्ध संत निकले, बोले भैया क्यों झगड़ रहे हो? इस सामने वाले कह रहे हैं कि भगवान साकार होते हैं, ये कह रहे हैं निराकार। तो बाबा जी हंस के बोले ना साकार ना निराकार, और जिसको लेके झगड़ा हो बेकार। झगड़ने का विषय नहीं, समझने का विषय। अच्छा, तो फिर महाराज जी तो आप ही समझाते हो। देखो पानी कैसा होता है? पानी का कोई अपना आकार नहीं होता। बेस कम कर लो थोड़ा सा।
पानी का कोई आकार नहीं होता, लेकिन पानी को आप कटोरी में रख दो और ले जाके फ्रिज में रख दो तो फिर उसी का आकार ले लेता है। बर्फ बन गया पानी, अब कोई बर्फ से पूछे कि ये तुम्हारा आकार है तो वो कहेगा मेरा आकार नहीं है, कटोरी का आकार है। कटोरी का आकार लेके जैसे जल साकार हो जाता है, उसी प्रकार से भगवान भक्त के भाव का आकार लेकर के संसार में साकार हो जाते हैं। न वो साकार है और न वो निराकार है, भक्त की भावना के तदाकार है। बात अच्छी लगी है? एक बार ताली बजा लो अपने लिए। भक्त की भावना के तदाकार है। और देखो भक्त जिस भाव में बांधते हैं भगवान बांधते हैं। कहा वो ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते निर्गुण निराकार, भक्त उस ब्रह्म को साकार कर दिखाते हैं। ज्ञानी जिस ब्रह्म को बताते अपना स्वरूप, भक्त उस ब्रह्म के भी बाप बन जाते हैं। भक्त उस ब्रह्म के भी बाप बन जाते हैं। और देखिए कभी कौशल्या जी की गोद में और कभी यशोदा मैया की गोद में भगवान किलोर करते हैं। व्यापक ब्रह्म अलख अज जोई, व्यापक ब्रह्म अलख अज जोई। भगति प्रेम बस सगुन सोई, भगति प्रेम बस सगुन सोई। कहा तो ज्ञानियों के ज्ञान में, ध्यानियों के ध्यान में नहीं आ रहा था, लेकिन आज देखो जब प्रकट होके आ गए ना, ग्वालनिया कहती ढुमका मार के नाची, देखो कन्हैया तो ताजो ताजो माखन खिलाऊंगी। थोड़े से माखन के लिए, छाछ के लिए भगवान ठुमुक ठुमुक के नाचने लगते हैं। शारद शीश महेश दिनेश सुरेश हुजाही निरंतर ध्यावे। शारद शीश महेश दिनेश सुरेश हुजाही निरंतर ध्यावे। शेष महेश दिनेश सुरेश हुजाही निरंतर ध्यावे। ताही अहिर की सोहरिया सचिया बनी छाछ पे नाचे नचावे। छछियावर छाछ पे नाच नचावे, ये है भगवान की लीला। लोकवत लीला कैवल्यम, भगवान की जो लीला होती है ना, आप लोग पूछो क्यों होती है, तो केवल भक्तों को सुख देने के लिए। देखो जो जगत के पिता हैं वो पुत्र बन जाते हैं। बड़ी अटपटी बात है, भक्तों के पुत्र जो सबके पिता हैं, सबका पालन करते हैं। प्रेम से कहिए राधे राधे। तो आज बड़ा सुंदर वर्णन श्री सुखदेव भगवान ने किया और कहते हैं कि श्री नंद बाबा कंस का कर देने के लिए मथुरा जाते हैं, वहां कंस का कर देते हैं। और इधर नंद बाबा पहुंच नहीं पाए मथुरा, कंस के द्वारा प्रेरित पूतना
बाल घातनी आ जाती है भगवान को मारने के लिए। कंसे न प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु शकार निघ्नति पुरग्राम ब्रजादिषु। आकाश मार्ग से दौड़ती भागती आई, पीछे देखा नीचे एक गोपियों का झुंड जा रहा था। पूतना समझ गई काऊ पूत की बधाई जा रही हो, मेरो नाम पूतना। वेश बदल के गोपियों के साथ में मिल गए और चल पड़ी, पहुंच गई नंद भवन। गोपियां भी बधाई दे रही थी, पूतना ने भी नाटक चालू किया। अरे भैया मोको तुम आंखें फड़ फड़ के कहाँ देख रही? जैसे मैंने सुनी तेरे या बुढ़ापे में छोरा को जन्म भयो, मैं बावड़ी है गई, घर के सारे काम छोड़ के आई। अब जो मोहल्ले की बहनाएं थी ना, उनको तो यशोदा जी जाने, या बहन को पहली बार देखो तो कैसे जाने। अचानक से घुसी चली आ रही है घर में, लेकिन धन है यशोदा। देखिए मन में तो शंका है, लेकिन कहे मुख से नहीं कह रहे कि शंका है। क्यों? क्योंकि यदि मुख से कह दोगे तो बुरा मान जाएगी बेचारी। बड़े भाव से आई है मेरे लाला को दर्शन करने, जैसे मन में संकेत हो रही हैं और ऊपर से स्वागत कर रही हैं। जो सबको यश दे उसका नाम यशोदा, और जो सबका आदर करे उसका नाम यशोदा। आप भी यशोदा बन सकती हैं। सबको यश प्रदान करिए, सबसे आदर से बोलिए। यशोदा रानी सबको यश देती हैं, आदर देती हैं, इसलिए तो उनकी गोद में कन्हैया खेल रहे हैं। पूतना को इशारा किया, पूतना चल पड़ी पालने की ओर। तिरछी कमर से कन्हैया किलोर कर रहे थे, समझ गई मौसी जी आए नहीं, मारवे के ताई। भगवान ने सोचा क्या करें, यदि हमारी दृष्टि पड़ गई तो पूतना की माया मिट जाएगी जो बनी ठनी है। क्योंकि मायापति के सामने किसी की माया, ये पति है, मायावती है, पूतना मायावती है। क्योंकि वो माया के द्वारा रूप धारण करके आए हैं। अच्छा, कोई कितना भी बड़ा माया भी हो, भगवान के सामने किसी की माया चलने वाली नहीं। तो भगवान ने सोचा यदि हमारी दृष्टि पड़ जाएगी तो राक्षसी देह प्रकट हो जाएगा, खलबली मच जाएगी घर में। जैसी बनी धनी बेचारी बनी रहे, हमें अपनी आंख बंद किए ले रहे। तो भगवान ने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए। भगवान के नेत्र क्यों बंद हुए? श्री सुखदेव जी कहते हैं कि मानो भगवान कहना चाहते हैं, भगवान आए हैं संसार में दुष्टों का विनाश करने के लिए, आंख बंद करके मंगलाचरण कर रहे हैं, फिर श्री गणेश करेंगे। दूसरा भाव, भगवान कहना चाहते हैं बुरा न देखो, बुरा न सुनो, बुरा दृश्य कहीं हो आंख ही बंद कर दो। जैसे धूल मिट्टी उड़ती है तो हम घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं, भैया धूल मिट्टी घर के अंदर ना नहीं पाए। वैसे ही यदि कोई गंदी बात, गंदा दृश्य देखने को मिल रहा है तो आंख ही बंद करके निकल जाओ। वेद भगवान भी कहते हैं भद्रम करने भी शृणुयाम। भद्रम माने कल्याणकारी वचनों को बोले, आंख से कल्याणकारी दृश्य को देखें। ये बात राम जी ने भी सिखाई है, कन्हैया तो सिखाई रहे। राम जी के पास में भी एक सुंदरी आई थी जिसका नाम था श्रीमती सूर्पनखा देवी। क्या नाम था? हाँ, आदर से नाम लीजिए। और राम जी के पास में जाके क्या कह रही थी? कितना सफेद झूठ बोल रही थी। कह रही थी मैं सब विश्व सुंदरी हूँ कि मुझको आज तक बड़ा ही नहीं मिला। लो कर लो बात, बड़ा ही नहीं मिला।
इसलिए हमारा आपका जो संयोग है ना विवाह का, वो ब्रह्मा ने लिखा है। ब्रह्मा जी ऊपर ही थे आकाश में। ब्रह्मा जी वही चक्कर में पड़ गए कि सूर्पनखा राम जी का विवाह हमने कब लिख दिया, हमें को पता नहीं। हमें भी पता नहीं है। और ये सूर्पनखा जाके राम जी से शिकायत कर रही है, और कहीं भगवान थोड़ा ही महाराज तो हमारी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी, भगवान को क्रोध आ गया। और सूर्पनखा मान नहीं रही, कह रही ताते अब लगे रहो कुमारी, मन माना कछु तुम ही निहार, ताते अब लगे रहो कुमारी। तुम्हें समय पुरुष ना यह संयोग विधि रचा। लेकिन राम जी से बात तो कर रही है तो कर हमारा बढ़िया बन गया, ठीक है। राम जी नहीं देखा। आपके सामने यदि विश्व सुंदरी खड़ी हो तो भैया वैसे तो बात छोड़ो, व्यक्ति रो भी रहा हो और कोई कंचन कमनी युवती पायल की झनकार करते हुए निकल जाए तो व्यक्ति रोते रोते देख लेता है। सच्ची बात है ना। वैसे ही यहाँ तो विश्व सुंदरी सामने ही खड़ी है, लेकिन राम जी ने नहीं देखा। ये राम जी का चरित्र है। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिखते हैं, रामचंद्रान परान दारान चक्षुषाना भी पश्यते। राम जी पराई स्त्री पराये धन को देखते भी नहीं। पराया धन मिट्टी के समान है और पराई नारी माता के समान। ये राम जी का चरित्र है। तो राम जी ने सोचा देखना तो पड़ेगा किसी की हो, ये बात कर रही है हमसे, तो देखें किसे। तो बामांग में किशोरी जी बैठी थी सीता जी, तो सीता जी को देखने लगे। जबकि ऐसा नहीं होता, जिससे बात की जाती है उसी की ओर देखा जाता है। लेकिन राम जी देख रहे हैं सीता जी को, बात कर रहे हैं सूर्पनखा से। कैसे? बोले सीता चितई कही प्रभु बाता, सीता चितई कही प्रभु बाता। वहां तो सीता जी थी, भगवान ने सीता जी को देखा। यहाँ तो पालने में अकेले ही झूल रहे, दाएं बाएं कोई ना है। तो भगवान ने सोचा कि जब कोई नहीं, इससे अच्छा आंख ही बंद कर लो। तो भगवान ने दोनों नेत्र बंद किए, लेकिन जैसे ही बंद किए हुए नेत्र देखा पूतना ने, तो भगवान को देख करके पूतना समझ गई बालक सो रहा है। और जिस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित